हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में। सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग ना मंडे इवनिंग का है। तो घर आने के बाद ना मैंने थोड़ी देर किया है रेस्ट, और उसके बाद ना मैंने पानी वानी पी लिया है। अपने बेटे को भी पानी वानी देने के बाद मैंने उसका क्वेश्चन पेपर देख रही थी, क्योंकि उसके चल रहे हैं टेस्ट। तो बस आज था उसका मैथ का पेपर, तो वही मैं चेक कर रही थी कि क्या कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और उसने क्या क्या क्वेश्चन करे हुए हैं। वो सब चेक करने के बाद ना फिर वो चला गया अपना ट्यूशन पढ़ने के लिए, और फिर मैं आ गई यहाँ पे अपने घर के कामों को करने के लिए। और ऐसे होता है ना कि मतलब मैं अपना डेली का 2 घंटे ऐसे रखती हूँ साफ़ सफाई का। तो ये मेरा डेली का नियम है, और इन्हीं 2 घंटों में मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि अपने जितने भी एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं, भागम भाग वाले, साफ़ सफाई वाले, ये सारे काम मैं इन्हीं 2 घंटों में अपना निपटा लूँ। तो ये मेरा डेली का नियम है, और इन्हीं मतलब इन सब चीज़ों को फॉलो करके ना मैं अपने जो भी क्या कहते हैं अपने टाइमों को मतलब मैनेज करके रखती हूँ, और इन्हीं समय पे अपने सारे कामों को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और जो भी मतलब इधर उधर साफ़ सफाई के काम मैं इसी टाइम ही करती हूँ। एक्चुअली झाड़ू वगैरह तो मैं मॉर्निंग टाइम में हल्का फुल्का लगा लेती हूँ, बट अच्छे से साफ़ सफाई जो होती है वो इवनिंग टाइम में ही मेरी हो पाती है, क्योंकि सुबह की बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है और सुबह ना खाना वगैरह बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, इसलिए साफ़ सफाई उस हिसाब से हो नहीं पाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ शाम टाइम में मैं अच्छे से घर को साफ़ सुथरा रखूँ, ताकि क्योंकि रात टाइम में मतलब उस तरह गंदगी तो होती नहीं है, तो मॉर्निंग भी मेरा घर साफ़ सुथरा ही बना रहता है। और दिन में ही धूल मिट्टी वगैरह आती है तो फिर से मैं उसको शाम को क्लीन कर देती हूँ। हल्का फुल्का मैं सुबह झाड़ू यहाँ पार्किंग एरिया में हल्का फुल्का लगा लेती हूँ, बाहर मैं हल्का फुल्का सुबह ही मार लेती हूँ। बाकी मैं जो घर के अंदर की साफ़ सफाइयाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं इवनिंग टाइम में ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है सीढ़ियों पर से झाड़ू लगाना, तो एक एक करके मैं साफ़ सफाई करती चल रही हूँ। तो बस सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने के बाद फिर उसके बाद पार्किंग एरिया में मैंने झाड़ू निकाला, और यहाँ पे ना कार खड़ी रहती है तो इस अच्छे से साफ़ सफाई हो नहीं पाती। तो 1-2 दिन में जब भी कार हट जाती है या हम बाहर निकालते हैं, तो फिर मैं उस एरिया को ना अच्छे से झाड़ू लगा के ना वहाँ पे पानी से धुल देती हूँ। इससे ना वो 1-2 दिन तक अपना क्लीन बना रहता है, और बाकी जो एरिया बचता है उस पर मैं झाड़ू वगैरह लगा के पोंछा मार देती हूँ, तो वो अच्छे से क्लीनिंग हुई रहती है। तो वहाँ पे झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैं यहाँ पे बालकनी एरिया में भी अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी। अभी ना गाड़ी बाहर है, हस्बैंड जी भी अभी आए नहीं है, तो ये वाली एरिया खाली पड़ी थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर ली जाए, नहीं तो फिर है कि गाड़ी वगैरह आ जाती है अंदर, स्कूटी वगैरह खड़ी हो जाती है, तो मतलब पूरा भर जाता है, तो अच्छे से साफ़ सफाई करते बनता नहीं है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जब तक इधर उधर मतलब बाहर खड़ी है गाड़ी, तभी मैं झाड़ू वगैरह इसकी निकाल दूँ। और इसके बाद देख सकते हो अभी धूप बहुत ज़्यादा है फ्रेंड। अब तो दिन काफ़ी देर तक रहता है, मतलब 7 बजे तक जाके अंधेला थोड़ा बहुत शुरू होता है, तो मतलब बड़ा सा दिन लगता है। तुम्हारे काम भी मतलब फटाफट से निपट भी जाते हैं, ऐसा होता है। और देख सकते हो अभी बहुत ज़्यादा धूप निकली, अभी बज रहे थे 4 के आसपास टाइम हो रहे थे। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे प्लांट्स में पानी दे दिया, और ना थोड़ा सा मैं मोटर चला के ठंडा पानी भरने के बाद ठंडा पानी प्लांट्स में देती हूँ। अब पता नहीं क्या हो रहा है, गर्मियाँ आते ही ना मतलब सूख से जा रहे हैं पूरे प्लांट्स। अब क्या करूं, कुछ मुझे आइडिया है नहीं, उतनी ज़्यादा मुझे गार्डनिंग आती नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा पौधे लगाए नहीं हैं। मैंने सोचा अब जैसे ही बरसात वाला सीज़न आएगा ना, तब मैं अच्छे अच्छे पौधे लेके आऊँ, क्योंकि उस टाइम पे पौधे अच्छे से लग जाते हैं, ग्रो भी करते हैं अच्छे खासे। तो मैं उस टाइम पे अपने घर में काफ़ी सारे पौधे लाने का मतलब डिसीजन ली हूँ। इस टाइम पे तो मैंने जो थोड़े बहुत पौधे लगाए थे वो भी हल्का फुल्का सूख ही रहे हैं। ये इंडोर जो प्लांट्स बचे हैं यही वाले बस सिर्फ बचे हैं। और देख सकते हो फिर इसके बाद ना मैंने इस एरिया को अच्छे से धुल दिया। धुलने के बाद मुझे ऐसा लगता है ना कि पोंछा लगाने से ज़्यादा अच्छा ना धुलना होता है। धुलने के बाद एकदम क्लीन हो जाता है, जो भी डस्ट वगैरह होता है मतलब वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे अच्छा धुल दिया। उसके बाद बाहर वाला रैंप पे भी मैंने पानी वगैरह मार दिया, तो इससे जो भी मिट्टी वगैरह रहती है ना वो बैठ जाती है, तो फिर घर के अंदर आता है ना, तो फिर गंदगी उतनी आती नहीं है। और फिर यहाँ पे आ गई मैं, सीढ़ियों पे पोंछा लगाया पूरा, और ये सब क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं 5 मिनट 10 मिनट ली, थोड़ा सा ब्रेक, बैठ गई थी, क्योंकि ना इकट्ठा सारे काम करने लग जाओ ना तो मतलब बॉडी भी थोड़ा सा थक जाती है। तो बस फिर से मैं बैठने के बाद फिर आ गई यहाँ अंदर, और फिर मुझे लगा ना कि मतलब बिस्तर वगैरह चेंज करना चाहिए, क्योंकि ना 3-4 दिन हो गए बिस्तर लगाए हुए, और ना मतलब 3-4 दिन में मैं बिस्तर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना गंदा ज़्यादा होता है बिस्तर, मुझे ऐसा लगता है। तो बस यहाँ पे बिस्तर वगैरह मैंने चेंज कर दिया है, और उसके बाद फिर जो साइड टेबल था ना, कि मैंने सोचा इसको भी क्लीन कर देती हूँ।
और क्योंकि ना सबके हाथ लगते रहते हैं तो गंदा मतलब बिखर जाता है सामान इधर उधर, गंदगी से ज़्यादा तो मतलब बिखर के ख़राब हो जाता है। क्योंकि एक बार मैं सेट करती हूँ बट ना एक हाथ तो है नहीं, सब मतलब आते हैं तो उसके बाद कोई इधर रख दिए सामान, कोई इधर रख दिए, उससे ना सब बिखरा बिखरा सा लगता है, थोड़ा सा ना डिसऑर्गेनाइज लगने लगता है। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर लिया है टेबल को, और उसके बाद यहाँ पे सारी जो चीज़ें थी उसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। और ऑर्गेनाइज करने के बाद मतलब ऐसा लगता है कि स्पेस निकल के आ गया है, मतलब काफ़ी जगह ऐसे हो जाती है। उस तरह ना पूरा टेबल भरा भरा सा लगता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइज हो जाता है तो पूरा सामान अच्छे से सेट हो जाता है और ना स्पेस काफ़ी निकल आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे खिड़की वगैरह पे और दरवाज़ों पे हल्का फुल्का झाड़ दिया है, और दरवाज़ों पे भी ना धूल मिट्टी आके बैठ ही जाती है, तो फिर हल्का फुल्का मैंने झाड़ने के बाद ही यहाँ पे मैं लगाऊंगी पूरा झाड़ू। तो बस यहाँ से कमरों से होते हुए पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा करके ना मतलब सारे काम मेरे निपटते जा रहे हैं। और देख सकते हो अभी भी काफ़ी धूप है, तो बस मैं एक के बाद एक अपने काम यहाँ पे किए जा रही हूँ। और साफ़ सफाई करने के बाद ही ना ऐसा होता है कि मतलब मन को संतुष्टि मिलती है, और घर भी साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा भी लगता है। और ये डेली का नियम भी बन गया है कि तो मैं इस टाइम पे अपना इधर उधर कामों की जगह पे अपने घर के काम करती हूँ। इससे ना मतलब मेरा जो टाइम है वो भी बीतता है, और मेरे घर की साफ़ सफाई भी लगे हाथ तो होती रहती है। और इसी तरह मैं अपने आप को बिजी भी रखती हूँ, नहीं तो खाली बैठने पे ऐसा होता है ना मतलब ऊब भी लगती है और इधर उधर के ख्याल भी मन में आते हैं। और अगर आप अपने आप को बिजी रखते हो किसी न किसी चीज़ों में तो आपका मन भी जो होता है प्रसन्न रहता है, और ना आप इधर उधर की चीज़ें आपके दिमाग में भी नहीं आती हैं। तो बस मैं अपना थोड़ा थोड़ा काम अपना धीरे धीरे अपनी स्पीड पे करती रहती हूँ। डेली के जो नियम है मेरी हैबिट हो चुकी है, तो मतलब उतने काम किए बिना ना मन को भी ऐसा होता है ना संतुष्टि नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई करने के पहले ना मैंने थोड़े से कपड़े भिगो दिए थे, तो बस मैंने उसके बाद पोंछा वगैरह पूरे घर में लगा दिया है। पोंछा लगाने के बाद फिर मैंने सारे कपड़े जो भी थे उनको वॉश करके फिर तुरंत ही स्टैंड पे फैला दिया है। और ना एक स्लॉट कपड़े मैंने भिगो भी दिए हैं, उनको मैं नाइट टाइम पे धुलूंगी। तो ऐसा होता है थोड़े थोड़े कपड़े मैं अपना वॉश करती रहती हूँ, तो इससे ना मतलब इकट्ठे सारे कपड़े होते भी नहीं और थकावट भी नहीं लगती है और काम भी हो जाता है आसानी से। और मैंने कपड़ों को थोड़ी देर पहले अच्छे से भिगो देती हूँ, तो वो अच्छे से फूले रहते हैं ना सर्फ वाले पानी में, तो उनको धुलने में भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मुझको। इसके बाद यदि मार्केट से यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह फ्रूट्स वगैरह आए थे तो इनको मैंने यहाँ पे पहले बाल्टी में निकाल दिया, और फिर इनको अच्छे से मैं धुल दूँगी। हस्बैंड जी भी घर आ गए थे और बेटा भी ट्यूशन से आ चुका था, तो ये सारे काम करने के बाद ना मैं फिर किचन के कामों में लगूंगी। और फ्रूट्स वगैरह मतलब ये वेजिटेबल वगैरह वॉश रहते हैं, तो इसको मैं फिर पंखे में रख दूंगी अभी सूखने के लिए। तो थोड़ी देर में ना इसका पानी वानी सूख जाएगा, तो उसके बाद मैं इसको फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी। ये सारे काम हो जाने के बाद मैं आ गई यहाँ पे किचन में। जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे इन सबको मैंने एक एक करके यहाँ पे वॉश कर दिया है। तो थोड़े थोड़े बर्तन अगर हम क्लीन करते रहते हैं ना तो इकट्ठा हमारा सिंक भी भरा नहीं रहता, और ना इकट्ठा ज़्यादा बर्तन होने भी नहीं पाते हैं। तो ये मैं थोड़े थोड़े बर्तन जैसे जैसे निकलते चलते हैं वैसे मैं एक एक करके उनको वॉश करती चलती हूँ, और मेरी ना आदत सी ये बन चुकी है। उसके बाद फिर मैंने निकाल लिया फ्रिज से दूध, और यहाँ ना मलाई मैं निकाल के यहाँ रख देती हूँ पहले। तो दूध को एक बार जब मैं गर्म कर देती हूँ ना ठंडा करके मैं उनको फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने से ना अच्छी सी मलाई मेरी मोटी सी जम जाती है। फिर मैं उसको जो ऊपर की जितनी मलाई होती है उसको निकाल के रखती हूँ, और फिर हर हफ्ते मैं इसी से निकालती हूँ घी, और अच्छा खासा घी मेरा निकल जाता है। और हम ना पूरे मतलब जो भी होता है घर घी का जो यूज़ होता है वो घर के बने घी का ही यूज़ करते हैं। और बेटे को तो मेरे मतलब दाल चावल में तो कंपलसरी है घी, हम लोग भी रोटी चपाती वगैरह में लगा के मतलब घी खाते हैं। तो ऐसा होता है मतलब बाहर की जगह हम लोग घर का ही बनाई अपना घी यूज़ करते हैं। और साइड में मैंने अपने यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ, तो चाय जब तक पक रही तब तक ये मेरे और भी काम मैं निपटाती चल रही हूँ। तो ये जो वेजिटेबल थे ये सूख चुके थे, तो मैं इनको फिर डब्बों में अच्छे से लगा के फिर इनको फ्रिज में सेट कर दूँगी। तो जब भी मैं सब्जियां लाती हूँ तो उनको मैं वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ। इससे रहता है ना कि मतलब जल्दी जल्दी जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो बिना धुले भी मुझे आराम से अपना जल्दी से यूज़ में ले लेते हैं। बेटा जी मेरे चले गए थे खेलने के लिए, तो यहाँ चाय भी मेरी पक गई है। तो मैंने यहाँ पे अपने दोनों जन के लिए चाय निकाला है, हस्बैंड के लिए अपने लिए, और साथ में थोड़े से मॉर्निंग में तले हुए थे चिप्स वो भी बचे हुए थे उसको भी साथ में निकाल लिया है। तो बस चाय वाय पीने के बाद फिर मैं आ गई सीधे किचन में, और बेटा जी भी खेल के आ गए थे तो मैंने उसका हाथ पैर धुला के ना पढ़ने के लिए बैठा दिया है। और ना ये जूस रखा हुआ था तो बस इसी को मैंने उसको भी दे दिया, अपने दोनों जन के लिए भी निकाल
निकाल लिया और मुझे ना थोड़ा सा ठंडा लग रहा था जूस, इसलिए मैंने उसको अभी साइड में रख दिया है। मैं थोड़ा सा नॉर्मल करके उसको भी पीऊँगी। तब तक मैं अपने रात के खाने की तैयारी करने में लग गई हूँ। तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ सब्जी। आज बनाने वाली हूँ मैं यहाँ पे मसाला भिंडी, तो बस उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो भिंडी को मैंने कुछ ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़ों में यहाँ कट कर लेती हूँ और साथ में मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ में प्याज कट किए हुए हैं। 1 हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा करके यहाँ पे कट किया है। और सबसे पहले ना मैं यहाँ पे भिंडियों को तल लेती हूँ थोड़े से तेल में। और मैं ना सब्जियों में हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ कर लेती हूँ, इससे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्ज़ी इस वाले तेल में। तो बस इसकी सब्जी रेसिपी मैंने एक बार आपके साथ और भी शेयर की है, तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं ना भिंडियों को यहाँ पे फ्राई करके निकाल लूँगी, थोड़े से जब रेड हो जाएंगे तो फिर उस जो बचा हुआ तेल है उसी में मैं जो प्याज है उनको जो कट की हुई हूँ और तो उसको मैं ऐड करके थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। आप चाहो ना तो उसको बारीक चॉपर से भी ना एकदम बारीक कर सकते हो प्याज को, बट ना मुझे थोड़े से इतनी साइज़ के प्याज ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इनको अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाला है और हरी मिर्च मैंने ऐड कर ली है। और उसके बाद जब थोड़े से पक जाएंगे तो मैं साइड में ना यहाँ दही में थोड़ा सा जो बेसिक से मसाले होते हैं उनको ऐड करके अच्छे से फेंट लूँगी। जब वो मेरा प्याज तल जाएगा तो मैं उसी में ये वाले मसाले ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। मसाला जब अच्छे से तैयार हो जाता है तो फिर मैं उसमें जो भिंडी फ्राई की होती है उसको ऐड करके 2 मिनट तक पकाती हूँ और मेरी ये सब्जी बन के रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड बस मैंने आटे भी यहाँ पे देख सकते हो गूंद लिया और उनकी मैंने यहाँ चपातियाँ तैयार कर ली हैं। साथ में मैंने यहाँ पे खीरा कट किया हुआ है और है यहाँ पे मैंगो। तो ये रहा हमारे आज के रात का डिनर। तो यहाँ बस फटाफट मैं सब तीनों जन की अपनी प्लेट निकाल लूँगी। और अब तो काफ़ी बढ़िया आम आ गए हैं मार्केट में और हम अब तो जान लो कि डेली हमारे डिनर में आम ज़रूर ही रहेगा। तो बस यहाँ पे तीनों जन की थाली लगा दे रही हूँ मैं। थोड़े से चावल रखे हुए थे और दाल भी बची थी, उनको सबको भी मैंने गर्म करके यहाँ पे निकाल लिया है। ये रहा हमारा रात का डिनर। तो बस हम लोगों ने अपना डिनर ख़त्म किया और उसके बाद बेटा अपना पढ़ रहा था, हस्बैंड जी भी अपना ऑफिस का काम कर रहे थे और मैं आ गई यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। तो पूरे किचन को मैंने समेट लिया और जो भी बर्तन वगैरह थे उन सबको मैंने वॉश कर लिया है। और उसके बाद ना तो बादाम ख़त्म हुए थे डब्बे में, तो उसको भी मैंने यहाँ पे डब्बे में फिलअप कर दिया है। और सुबह ना मैं बनाने वाली थी चने की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने ये चनों को ना नाइट टाइम में भिगो दिया है, तो इससे ना सुबह तक आराम से फूले रहेंगे। तो जो सुबह की जो भी तैयारियां होती हैं या जो भी चीज़ें बनानी होती हैं उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैं नाइट टाइम में कर लेती हूँ। और ना मैं ये एक दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि मॉर्निंग मुझे क्या बनाना है, तो सुबह का ये टेंशन ख़त्म रहता है। तो बस ये सारे काम मेरे निपट चुके हैं और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे बेटे को थोड़ा बहुत तैयारी कराने के लिए। तो जो भी उसको याद हुआ था वो सब मैं उससे पूछ रही हूँ और उसके बाद मैं उसको सुला दूंगी जल्दी ताकि वो मॉर्निंग में जल्दी उठ सके। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ।